हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को त्रिकोणमिति के जाने थे। अब इस वीडियो में उस सूत्र के आगे भी कुछ सूत्र रह गया था जिनको बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, ये जो हम सम्मुख भुजा लिए हैं, जिनका भुजा का शीर्ष है 6 ठो, इसी सम्मुख भुजा पर एक हम सूत्र का फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हमको याद रखने में आसानी और या मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगी हमको मदद। तो इस भुजा को tan मान लेते हैं और tan थीटा मान लेते हैं, और इस भुजा को sin थीटा मान लेंगे और cos थीटा मान लेंगे, और इस शीर्ष को cot मान लेंगे और इस शीर्ष को cosec थीटा मान लेंगे, और इस शीर्ष को sec थीटा मान लेंगे। तो ये जो शीर्षों पर हम ये जो आंकड़े हमने लिखे हैं, ये पहले जानेंगे ये आंकड़ा याद कैसे रखेंगे, ये आंकड़ा हमको याद कैसे रहेगा। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, याद रखने के लिए आमने सामने भुजा को मिला देंगे। आमने सामने भुजा को क्या करेंगे, मिला देंगे। हमने क्या किया, आमने सामने भुजा को मिला दिया। ये आमने सामने भुजा को मिलाने से हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, जो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। tan का उल्टा cot होता है, sin का उल्टा cosec होता है, और sec का उल्टा cos होता है, या cos का उल्टा sec हम कह सकते हैं। तो चलिए, ऐसे कर देने से हमको याद हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, तो इससे भी फॉर्मूला निकलता है। जैसे पिछले वाले वीडियो में हमने बतलाए थे कल, sin थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बाटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बाटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बाटा लंब। इसका उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट चलते जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर साइन का अपोजिट कल बतलाए थे, कल पिछले वीडियो में cosec थीटा, जिसका यहाँ पर उल्टा होगा। चलिए, हमको तो याद है, हम तो लिख दे रहे हैं। तो आपको यदि ये याद नहीं होगा तो ये आप जो पिछले वीडियो में जो हम बतलाए थे वो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब। sec थीटा बराबर फॉर्मूला होगा कर्ण बाटा आधार, और cosec का फॉर्मूला होगा कर्ण बाटा लंब। देखिए, इसका अपोजिट cosec, cos का अपोजिट sec, और tan का अपोजिट cot। देख लीजिए, sin थीटा बराबर लंब बाटा कर्ण, तो cosec में क्या हुआ, कर्ण बाटा लंब हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। cos का वैल्यू आधार बाटा कर्ण, तो यह देखिए sec का वैल्यू कर्ण बाटा आधार। tan थीटा का वैल्यू लंब बाटा आधार, तो देखिए cot का वैल्यू आधार बाटा लंब। जस्ट इसका उल्टा, एक दूसरे का यह उल्टे चलते जा रहा है। चलिए, ये तो पिछले वीडियो में हो चुका था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो जैसे यहां पर लिख देते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा वैल्यू। देखिए, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए याद करने का सबसे सही तरीका, tan के बाद कौन कौन है, sin अपॉन cos कर देंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहां पर sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो sin के बाद कौन कौन आ रहा है, cos बाटा cot आ रहा है। तो लिख देंगे cos थीटा अपॉन cot थीटा। अगर आपसे पूछ देगा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos के बाद कौन आ रहा है, cot
अपॉन कॉसेक थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। आपसे पूछ देगा सेक थीटा का वैल्यू या कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछ देगा। लीजिए मान लीजिए कॉसेक लाइन से चल रहा है तो लाइन से चले, तो अगर हमसे पूछ दे कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कॉसेक के आगे क्या है, तो सेक अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। अगर हमसे पूछ दे टैन थीटा का वैल्यू, तो यहां पर देखिए टैन थीटा का वैल्यू हो गया, साइन थीटा का वैल्यू हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू होगा। यहां पर छूट रहा था कॉट थीटा, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं। चलिए यहां पर देख लेते हैं, इसको ना देख करके हम आगे बढ़ गए थे तो उसे क्या हुआ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। कॉट थीटा बराबर, तो कॉट के आगे कौन कौन सी आ रहे हैं, तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन कॉट के थीटा के बाद कौन आ रहा है, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। क्या हुआ, इसको ना, इसको यह छूट गया था तो इसको लिख दिए थे। अब इसके पहले इसको ना लिख करके यह लिखा गया था, तो चलिए ये उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट हमको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू उसके जो आगे है वो वैल्यू हो जाएगी, तो सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। तो चलिए यहाँ पर कॉट थीटा को हम बतला देते हैं। तो देखिए कॉट थीटा के बाद में कौन कौन सी आ रही है, तो कॉसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर ये भी हो गया ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति पूछ देगा कि क्या टैन थीटा बराबर, क्या यह भी सूत्र होगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, तो जी हाँ यह भी सूत्र सही है। चलिए ये हम आपको प्रूफ कर करके दिखलाते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए टैन थीटा बराबर सेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पर मान लीजिए सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉन बाटा आधार। क्या होता है, कॉन बाटा अपॉन आधार होता है। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन अपॉन लंब होता है। यदि हम इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां पर कॉन बाटा आधार हो जाएगा, और इस भागे वाले को गुना में बदलेंगे तो ये जो संख्याएं हैं बदल जाएगी, पलट जाएगी, तो यह हो जाएगी लंब बाटा कॉन हो जाएगी, जो कॉन से कॉन क्या होगी, कट जाएगी। तो हमारा यहां से निकल कर आया लंब बाटा आधार। क्या आया, लंब बाटा आधार। यह जो लंब बाटा आधार है यह किसका फॉर्मूला है, तो देखिए लंब बाटा आधार टैन का फॉर्मूला है कि नहीं है, यह टैन का फॉर्मूला है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टैन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी हो सकता है। तो यहां से हम कहेंगे कि टैन थीटा का वैल्यू साइन अपॉन कॉस भी होगा, और टैन का फॉर्मूला सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा भी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम उल्टा भी चलेंगे तो वह हमारा सूत्र सही है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर टैन थीटा बराबर, तो सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा हुआ, तो क्या हमारा सेक थीटा बराबर हो सकता है, सेक के बाद कौन इधर, माने देखिए जो ये वाला जो हम फार्मूला बतलाए थे ये ऐसे चले थे, ऐसे घड़ी की क्लॉकवाइज। कैसे चले थे, क्लॉकवाइज। अब की बार क्या करेंगे, घड़ी की माने कि घड़ी के दिशा की तरफ पिछले वाले चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इस तरीका से हम लोग चलेंगे घड़ी के एंटी क्लॉक। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि अब यहाँ पर टैन थीटा का हम अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ से अगर इधर की ओर जा रहे हैं
तो tan थीटा के बाद कौन कौन संख्या भेटा रही है, तो sec थीटा और क्या बात भेटा रही है, cosec थीटा। तो यहाँ से sec थीटा अपॉन cosec थीटा, तो क्या sec ऐसे चल रहे हैं, अब ऐसे चल रहे हैं, तो sec थीटा बराबर क्या हो सकता है, cosec थीटा अपॉन cot थीटा हो सकता है। ठीक है, तो यह भी फॉर्मूला हो सकता है और यह भी फॉर्मूला हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर cosec थीटा आप चाहिएगा तो जैसे हम tan थीटा का आपको प्रूफ करके दिखलाएं, आप वैसे ही घर पर कॉपी कलम से अपना बैठ करके इस sec थीटा और cosec थीटा को भी इस जैसे इसको हमने प्रूफ किया, आप लोग भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। cosec थीटा बराबर, तो cosec थीटा के सामने कौन कौन है, cot और cos, तो cot थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या cot थीटा बराबर हो सकता है, तो cot थीटा बराबर cot के सामने आगे कौन कौन है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब cos थीटा बराबर, तो cos के सामने कौन कौन संख्या है, sin थीटा अपॉन tan थीटा। तो इधर भी 1 2 3 4 5 और एक छूट रहा है हम लोग का, tan हो गया, sec हो गया, cosec हो गया, cot हो गया, cos हो गया, और एक छूट रहा है हम लोग का sin छूट रहा है। देखिए sin छूट रहा है, तो cos क्या हमने निकाल लिया है, cos थीटा का निकालिए sin अपॉन tan थीटा, तो एक बचा sin थीटा बराबर, तो sin के सामने कौन कौन है, तो tan थीटा अपॉन sec थीटा। यह भी फॉर्मूले हो सकते हैं और यह भी फॉर्मूला हो सकता है। सिर्फ हमें यह सम्मुख भुजा पता होना चाहिए कि tan sin cos cot cosec sec यह कहीं पर भी रहे उससे मतलब नहीं, आमने सामने की भुजा जो होगी जो इस तरीका से होगी, जो साइन का उल्टा के अपोजिट कॉस होगा, तो देखिए यहाँ पर साइन का अपोजिट हमने किसको ले लिया, कॉस को ले लिया, tan का अपोजिट कॉट को ले लिए, सेक का अपोजिट कॉस को ले लिए, या कॉस का अपोजिट सेक को ले लिए। यदि यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।